ग्लोबल लीडर की करते हैं जिनकी धाक और लोकप्रियता का ग्राफ शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, ये नजर आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों में जो समय समय पर दुनिया ने देखी भी है और आज भी दुनिया देख रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में बढ़ता कद ही है जो आज अलग अलग इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी की केमिस्ट्री और कूटनीतिक रिश्ते किस तरीके से मजबूत हुए, ये समय समय पर दिखाई दिया। फिर वो चाहे आज यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हो या फिर पिछले महीने 9 जुलाई को पीएम मोदी का रूस दौरा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जिसमें एक चीज कॉमन नजर आती है और वो है ग्लोबल लीडर यानी कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से कूटनीतिक रिश्ते कायम कर सभी महाशक्तियों को साथ रखा है। रूस और यूक्रेन युद्ध में जब 2.5 साल का वक्त हो चुका है, ये जंग जारी है और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कीव और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैनिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे हैं। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की भावुक नजर आए। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले भी लगाया और पीएम मोदी को ज़ेलेंस्की ने जंग में तबाही की तस्वीरें भी दिखाई। इसमें मासूम बच्चों की तस्वीरें भी शामिल रही। रूस यूक्रेन जंग में मारे गए बच्चों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और यह भी बता दिया कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता है। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया है और साथ ही दोनों नेताओं के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत को लेकर चर्चा भी हुई। पीएम मोदी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में यह युद्ध रुक जाए क्योंकि शांति दूत मोदी से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। दुनिया में कई देशों के बीच छिड़ी जंग और युद्ध के मैदान से भारतीयों की सकुशल वापसी, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने बड़ी भूमिका निभाई, कुशल रणनीति का परिचय दिया जो कि दूसरे ताकतवर मुल्कों के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरा है। दुनिया पर जब जब कोई संकट आया पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए और दुश्मन हो या फिर दोस्त सभी को गले लगाया। जब जब विदेशी जमीन पर भारतीयों पर कोई संकट आया प्रधानमंत्री ने वो कदम उठाए जो नजीर बन गए, जैसे कि यूक्रेन जंग में फंसे हुए भारतीय छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित कराई गई, इजरायल में फंसे हुए भारतीयों की सकुशल वापसी करवाई गई, कतर उसका किस्सा आपको याद होगा, 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही सफल हुई, सूडान में गृह युद्ध के हालातों के बीच हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। मोदी ने वो करके दिखाया जो कि दुनिया के बड़े बड़े नेता नहीं कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं जो कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से मिला हो। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आई।
लेकिन भारत की हमेशा यह कोशिश रही कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर बनाए। यूरोपीय देश हो या फिर खाड़ी के देश, प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते कई देशों के साथ मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लेकर पूर्वी देशों को भी गले लगाया है, जिसमें शामिल है अमेरिका। वॉशिंगटन के साथ भारत के रिश्ते शानदार, फॉरेन पॉलिसी से लेकर तमाम संबंध अमेरिका के साथ मजबूत। फिर रूस, जो कि हमारा पुराना मित्र है, उसी मित्रता को भारत ने हमेशा आगे बढ़ाया। रक्षा क्षेत्र के सौदों से लेकर सांस्कृतिक साझेदारी तक रूस भारत का मित्र था, है, रहेगा। यूक्रेन में जहां पर जंग चल रही है, वहां पर मौजूद रहते हुए न सिर्फ मानवीय सहायता को भारत ने लगातार बढ़ाया, बल्कि आज भी वहां पर मौजूद रहते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि भारत की तरफ से यह मानवीय मदद जारी रहेगी। ब्रिटेन, उसके साथ साथ फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल या फिर मिस्र और कतर जैसे खाड़ी देश या फिर यूएई, इंडोनेशिया भी, यहां पर ये तमाम देश हैं जिनके साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ बने रहे। यहां पर यह भी समझना होगा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मजबूत समर्थन मिला। नेटो देश, यूरोपियन देश जिसका हिस्सा है, इसके साथ भारत के भी अच्छे संबंध हैं। और दूसरी तरफ भारत रूस के साथ अपने संबंधों और अपनी दोस्ती का विस्तार करना और एक संतुलन बनाए रखना चाहता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कीव यात्रा का मुख्य एजेंडा किन पॉइंट्स पर फोकस रहा है, वो भी समझना होगा। कीव में प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ ही राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की में द्विपक्षीय वार्ता हुई। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। पहला क्या है? मानवीय मदद, जिसका अभी मैंने जिक्र किया। मानवीय मदद को लेकर यह समझौता किया गया, जो आगे भी जारी रहेगी और भारत पहले भी करता रहा है। दूसरा, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस रखा गया। इसके साथ तीसरा, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में आपसी सहयोग रहे, इसको लेकर हस्ताक्षर हुए। और चौथा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई और इस दौरान भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता के लिए भीष्म क्यूब को भी सौंपा। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित किया है और प्रधानमंत्री मोदी का यह स्टैंड दिखाता है कि मोदी किसी भी कीमत पर युद्ध पर विराम चाहते हैं, क्योंकि इस जंग से किसी का भी भला नहीं होने वाला और जो लोग अपना हित इस युद्ध के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही झेलनी पड़ेगी।